अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम नमाज का आसान तरीका देखेंगे तरतीब से। तो नमाज़ पढ़ने का तरीका ये है कि बावुज़ू क़िबला रू दोनों पाँव के पंजों में 4 उंगल का फ़ासला करें, खड़ा हो और दोनों कान तक ले जाए कि अंगूठे कान की लौ से छू जाएँ। ठीक है, इस तरीके से आपको खड़ा होना है। पहले वज़ू करनी है, उसके बाद आपको क़िबला की तरफ मुँह करके खड़ा होना है। इस तरीके से कि दोनों हाथ जो हैं कान की लौ से छू जाएँ। इस हाल में कि हथेलियाँ क़िबला की रुख हों, फिर नियत करके अल्लाहु अकबर कहता हुआ हाथ नीचे लाकर नाफ के नीचे बांध लें और सना पढ़े, यानी सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, ये आपको पढ़ना है। फिर ताऊज़ यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फिर तस्मिया यानी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ें। पढ़कर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें। फिर आहिस्ता से आपको आमीन कहना है। इसके बाद कोई सूरत या 3 आयतें पढ़ें या एक आयत जो कि छोटी 3 आयतों के बराबर हो। अब अल्लाहु अकबर कहता हुआ रुकू में जाए और घुटनों को हाथ से पकड़े और इस तरह की हथेलियाँ घुटने पर हों। ठीक है, उंगलियां खूब फैली हों और पीठ बिछी हो। ठीक है, इस तरीके से आपको रुकू करना है, जो कि आप कितने डिग्री का एंगल बना है, 90 डिग्री का, और सर पीठ के बराबर हो, ऊंचा नीचा ना हो, और कम से कम 3 बार सुबहान रब्बियल अज़ीम कहे, फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहता हुआ सीधा खड़ा हो जाए। और अकेले नमाज़ पढ़ता हो तो इसके बाद रब्बना लकल हम्द कहे, फिर अल्लाह अकबर कहता हुआ सजदे में जाए। इस तरह की पहले घुटने ज़मीन पर रखे, फिर हाथ, फिर दोनों हाथों के बीच में नाक, फिर पेशानी रखे। यानी जब आप रुकू में जाएँ सबसे पहले आपको घुटने रखने हैं, फिर दोनों हाथ के बीच में नाक, है ना? फिर नाक के बाद फिर माथा, फिर हड्डी ज़मीन पर जमाएँ और बाजुओं को करवटों और पेट को रानों और रानों को पिंडलियों से जुदा रखें। दोनों पाँव की सब उंगलियों की के पेट क़िबला रू जमे हों और हथेलियाँ बिछी हों और उंगलियां क़िबला को हों, और कम से कम 3 बार सुबहान रब्बियल आला कहें। फिर सर उठाएं, फिर हाथ और दाहिने कदम खड़ा करें, इसकी उंगलियां क़िबला रुख करें और बायां कदम बिछाएं। ठीक है, ठीक है। इस पर खूब सीधा बैठ जाएं और हथेलियाँ बिछाकर रानों पर घुटनों के पास रखें, फिर अल्लाह अकबर कहता हुआ सजदे में जाए। इस तरीके से आपको सजदा करना है। पहले की तरह सजदा करें, फिर सर उठाएं, फिर हाथ को घुटनों पर रखकर पंजों के बल खड़ा हो जाए। अब सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर क़िरात शुरू करें, फिर पहले की तरह रुकू सजदा करके बायां कदम बिछाकर बैठ जाए और तशहुद पढ़े। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। सबसे पहले आपको वज़ू करना है। वज़ू के बाद जो है क़िबला की तरफ खड़ा होना है। खड़े होकर जो है आपको दोनों हाथ कानों तक ले जाने हैं कि अंगूठे कानों की लौ से छू जाएँ। उसके बाद आपको नियत बांधनी है, नाफ से के नीचे आपको दोनों हाथ को बांधना है। ठीक है, उसके बाद जो है आपको बिस्ताऊज़ पढ़नी है, औज़ु बिल्लाह, फिर बिस्मिल्लाह, फिर उसके बाद जो है आपको अल्हम्दु पढ़नी है। उससे पहले तो आपको सना पढ़नी थी। फिर सूरत मिलाएंगे, या एक बड़ी आयत जो 3 आयतों के बराबर हो, या एक सूरत। ठीक है, इसके बाद जो है आपको रुकू करना है। रुकू इस तरीके से करेंगे सर और पीठ जो है एक उसमें हो, ठीक है, बराबर हो। ये नहीं कि पीठ ऊपर है और सर नीचे है, इस तरीके से ना हो। और जब आप उसमें सजदे में जाएँ तो पहले घुटने, फिर हथेली, फिर नाक, फिर माथा, इस तरीके से आपको जो है रखना है। इसके बाद जो है फिर आपको बैठना है कायदा खीरा में, यानी हाथों को इस तरीके से आपको रान के पास, घुटने के पास रखना है ताकि उंगलियां फैली भी ना हो, बस नॉर्मल हो। फिर आपको तशहुद पढ़नी है, तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। ये चीज़ आपको पढ़नी है। तशहुद पढ़ते हुए जब कलिमा ला के करीब पहुँचे तो दाहिने हाथ के बीच की उंगली और अंगूठे का हल्का बनाएं और छिंगलियां और इसके पास वाली को हथेली से मिला दें, और लफ्ज़ ला पर कलमे की उंगली उठाकर मगर इसको हिलाएं ना, और कलमे इल्ला पर गिरा दें और सब उंगलियां फ़ौरन सीधी कर। मैं भी बताऊंगा ये क्या है। अब अगर 2 से ज़्यादा रकातें पढ़नी हो तो उठ खड़ा हो और इसी तरह पढ़े, मगर फ़र्ज़ों की उन रकातों में अल्हम्दु के साथ सूरे मिलाना ज़रूरी नहीं। बस पहले 2 रकात में आप सूरत के साथ
अल्हम्दुलिल्लाह सूरत मिलाएंगे। अब पिछला कायदा जिसके बाद नमाज़ ख़त्म करें, इसके में तशहुद के बाद दुरूद शरीफ पढ़ें। यानी अब आपको मैं बता दूँ किस तरीके से करना है। जैसे इस तरीके से अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अल्ला अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। देखिए अशहदु अल्लाह पे उंगली उठाना है, इस तरीके से आपको हल्का बनाना है, ठीक है। इस तरीके से इल्लल्लाहु पे उंगली घुघराना है। दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा बारकता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या लफ्ज़ सैयदना का पढ़ने का मुस्तहब ऐन इबादत है। आप सैयदना पढ़ भी सकते हैं, नहीं पढ़ सकते, कोई गुनाह नहीं है। इसके बाद क्या आपको दुआ मासूरा पढ़ना है। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरन व ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। ये आपको दुआ मासूरा पढ़नी है, या कोई दूसरी दुआ या मासूरा पढ़ें। इसके बाद दाहिने मोंडे की तरफ मुँह करके अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह कहें, फिर बाएं तरफ। अब नमाज़ी पूरी हो गई। सलाम फेर कर इमाम दाएं या बाएं तरफ मुँह कर ले, इसलिए कि सलाम के बाद मुक़्तदियों की तरफ पीठ करके बैठना क्या है, मकरूह है। क्या है, पीठ करके बैठना क्या मकरूह है। मतलब जैसे आपने सलाम फेर दिया, सलाम फेरने के बाद क्या होता है, कुछ लोग जो हैं बस ऐसे ही बैठे रहते हैं, जैसे नमाज की हालत में बैठे रहते हैं। कायदा खीरा में आपको क्या करना है, पीठ को फेरना है, ठीक है, दुआ के लिए। अच्छा, नमाज के बाद की दुआ क्या है, अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम व इलैका यरजिउस्सलाम फ़हय्यिना रब्बना बिस्सलाम व अदखिलना दारस्सलाम व तबारकत रब्बना व तआलैत या ज़ल जलाली वल इकराम। इसके बाद जो है आप ये अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया ये पढ़ सकते हैं। अच्छा, औरतों की नमाज़ क्या है। औरतें बस अलग है पूरा, जो हम मर्दों की नमाज़ है और औरतों की नमाज़ में बस डिफरेंस है बहुत। औरतें तकबीर तहरीमा के वक्त कानों तक हाथ ना उठाएं, ठीक है, बल्कि मूंढे तक उठाएं, है ना, मूंढे कंधों तक उठाएंगे, कानों तक ना उठाएं। हाथ नाफ के नीचे ना बांधें, बल्कि बाएं हथेली यानी उल्टी हथेली सीने पर छाती के नीचे रखें। इसकी पीठ पर दाहिनी हथेली रखें, जैसे मर्द करते हैं, बस उसमें क्या है, उसको सीने पर आपको नियत बांधनी है। रुकू में ज़्यादा ना झुकें, बल्कि थोड़ा झुकें, यानी सिर्फ इस कदर झुकें कि उंगलियां कि हाथ के घुटनों तक पहुंच जाएं। और क्या है, पीठ सीधी ना करें, ठीक है। बस आपको इस तरीके से आपको रुकू करना है। बस पीठ जो है झुके ना, जिस तरीके से मर्द करते हैं, बस आपको, बल्कि महज हाथ रख दें और हाथों की उंगलियों में मिली हुई रखें, है ना। पाँव को झुका हो, इस तरीके से मर्द में क्या नॉर्मल रखते हैं, कुछ झुका हुआ रखें। मर्दों की तरह तरह खूब सीधा ना कर दें, ठीक है। एक पाँव को दोनों तरफ आपको क्या है, एक ही साइड में करने हैं, ठीक है। जैसे मर्द करते हैं, एक खड़ा करते हैं, दूसरा बिछा देते हैं। औरतें सिमट कर सजदा करें, ठीक है। अब इसमें क्या है, जैसे मर्द में क्या, बाजू करवटों से मिला दें, पेट को रांद से और पिंडलियों ज़मीन से, और कायदा में बाएं कदम पर ना बैठें, बल्कि दोनों पाँव दाहिनी तरफ निकाल दें और बाएं सुरीन पर बैठें, ठीक है। बाएं सुरीन पर बैठें, दोनों कदम क्या है, दाहिनी तरफ निकाल दें। फिर क्या है, औरतें भी खड़ी होकर नमाज पढ़ें। फ़र्ज़ और वाजिब जितनी नमाज बग़ैर उज़्र बैठ कर पढ़ चुकी हैं, कोई मतलब उज़्र नहीं था, कोई बीमारी नहीं थी, बैठ कर पढ़ी, है ना, तो इनकी क़ज़ा करें। उनकी क्या करनी है, क़ज़ा करनी है और तौबा करें। और औरत मर्द की इमामत हरगिज़ नहीं है। मतलब अगर औरत क्या है, औरत मर्द की इमामत हरगिज़ नहीं कर सकती, और सिर्फ़ औरतें जमात करें, ये मकरूह तहरीमी है। मतलब कि ये नहीं कि औरत नमाज़ पढ़ा सकती, औरत नमाज़ नहीं पढ़ा सकती, है ना। और सिर्फ़ औरतें जमात करें, ये भी क्या मकरूह तहरीमी और नाजायज़ है, ये गुनाह है, ठीक है। अकेले नमाज़ पढ़ सकती हैं, जमात नहीं कर सकती। औरतों पर जुमा और ईदैन की नमाज़ वाजिब नहीं है, ठीक है। इन पे क्या है, जुमा और ईदैन की नमाज़ वाजिब नहीं, ना जुमे की नमाज़ वाजिब है, ना ईदैन की नमाज़ वाजिब है। तो इसमें देखा आपने औरतों की नमाज़ और मर्द की नमाज़ और नमाज के बाद की दुआ। तो अब अगली वीडियो में क्या है, हम जनाजे का बयान देखेंगे, उसका तरीक़ा, नमाज का तरीक़ा, नहलाने का तरीक़ा, वो सब अगली वीडियो में हम बताएंगे। इसकी ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, ताकि वो भी इसको सीख लें।